हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज। अच्छे से हेडिंग लगा लीजिए। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बिल्कुल बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए। नोट्स अच्छे से क्लीन नोट्स बनाने हैं। सारी बात करूंगा आपसे और बहुत अच्छे से सीखेंगे इस चैप्टर को। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ चलता हूँ। सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब ज़रा हमारे पिछले जो क्वेश्चंस थे उनकी तरफ चलते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। हाँ जी यार, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। देखो, मंथली एक्सपेंसेस के अंदर आपका सारा खर्चा आ जाता है, तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस के साथ ऑल नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल अदर माइथोलॉजीज आएगा, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ही इज वाइजर इनफ। अब देखो यहाँ पे हमेशा इनफ जो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो वाइजर की जगह क्या आना था? वाइज आना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है चेंज वाइजर इनटू वाइज। कूल, ठीक है। और मुझे सबसे पहले जो आंसर करेक्ट, देखो मुझे बहुत बच्चों ने आंसर्स किए हैं इसके और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हैं बिल्कुल सीरियसली इसके आंसर्स मुझे करते हैं। बट जो मुझे सबसे पहले करेक्ट आंसर जो दिया है, सबसे पहले और भी बच्चों ने दिया था, पर जो करेक्ट मुझे दिया है वो दिया है मीना सैनी ने। ठीक है, मीना सैनी ने मुझे सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। अब चलते हैं जी, बहुत बेसिक से इस चैप्टर को शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक मैं लेके जाऊंगा आपको इस चैप्टर के अंदर। चलो भाई, देखते एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना क्या है। देखो भाई, इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर हम ये करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास गिवन हो गया, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना सीखना है। बहुत ईजी दिख रहा है ना, पर इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं और बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे गलतियाँ करने की। हमें लगता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो चलो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, बट एक्चुअल में जो उसका मीनिंग होता है वो सिंगुलर मीन कर रहा होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँगा। देखो, इसके अंदर हमें एक्चुअल में सीखना क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, चैप्टर का क्रक्स बता रहा हूं पूरा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल बॉक्स बना लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। पूरे चैप्टर में हमें यही करना है बस। ठीक है, बहुत इजी लग रहा है पर बहुत अच्छा है ये, मतलब बहुत अच्छे अच्छे रूल्स यहाँ से निकलते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ और आपके दिमाग के जो वो है ना, जो जंग लगा हुआ है दिमाग पे, उसको खोलता हूँ मैं। देखो यार, हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो है वो प्लूरल बन रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे साथ साथ लिखिएगा। नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मत लीजिएगा, मैं लिखता बहुत स्लो हूँ ताकि मेरे साथ साथ आपके नोट्स प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो नोट्स मेरे साथ ही बनाने हैं आपको। चलते हैं भाई, डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। ठीक है, वर्ब एंड नाउन सबसे पहले यही जान लेते हैं हम। देखो यार, अगर मेरे पास कोई नाउन है, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं एस या फिर ई एस जोड़ देता हूं तो वो क्या रिजल्ट करता है? वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? वो नाउन जो है प्लूरल बन जाएगा अगर मैं उस नाउन के साथ एस या फिर ई एस जोड़ दूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं वर्ब के साथ, ध्यान से सुनना, वहीं अगर मैं वर्ब के साथ एस या फिर ई एस जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाती है? वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। बात आ रही है समझ में? इसमें कोई दिक्कत आपको, देखो जरा मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यार, मैं अगर यहां पे कहता हूं वर्ब की जगह प्ले, तो अभी ये मेरी प्लूरल नाउन है, लेकिन वहीं अगर मैं इसके साथ एस और ई एस जोड़ दूंगा, मतलब कि अगर मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अब ये सिंगुलर नाउन बन जाएगी, प्लेस बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर?
कोई भी तकलीफ। तो नाउन के साथ जब कभी भी एस या फिर ईएस जुड़ता है तो प्लूरल बनता है, ठीक है, लेकिन वर्ब के साथ जब एस और ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ गो, अगर मैं इसके साथ ईएस जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अब ये सिंगुलर हमारी क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब है गोज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ दे गो, वो जाते हैं, तो यहाँ पे वो ये प्लूरल सेंस दे रहा है ना हमें, ये प्लूरल है, बात आ रही है समझ में। लेकिन मैं यहाँ पे दे गोज नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको एस और ईएस बच्चों को बहुत लगता है कि वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाती है तो वो प्लूरल बन जाता है, नहीं वो सिंगुलर बनता है। ये गलतियां नहीं करनी है हमें, बात आ रही है समझ में। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप। चलें आगे हमारे रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं भाई। रूल नंबर 1 की तरफ प्रस्थान करते हैं। बहुत अच्छा रूल है भाई रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, नोट्स मेरे साथ प्रॉपर बना के चलना। रूल नंबर 1 लिख लो आप पहले। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, फिर उसके आगे कॉमा, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, जब कभी भी दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं कहता हूं राम एंड श्याम। ये मैंने एंड थोड़ा सा ऐसे बना दिया, इसको ऐसे ले लो, एक सेकेंड। राम एंड श्याम, तो यहां पे आपको बताना इज आएगा या फिर आर आएगा, कमिंग, ठीक है। सो यहां पे देखो यार, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास एंड है, ठीक है, यहां से मेरा राम क्या है, सब्जेक्ट 1, और यहां पे मेरा श्याम क्या है, सब्जेक्ट 2। तो इन दोनों के साथ जब कभी भी हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो अपने साथ हमेशा वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, राम एंड श्याम आर कमिंग। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ, बेसिक रूल है इसके अंदर, कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलते हैं जरा अब आगे, रूल नंबर 2 की तरफ प्रस्थान करते हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा स्पेस कम बचेगा। रूल नंबर 2 अच्छा खासा है हमारा, मेरे साथ लिखो। इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय, if the subject is joined by as well as, ठीक है, उसके बाद आप कर लो with, या फिर पूरा एक वो बना लेता हूँ यार, बॉक्स बना लेते हैं पूरा, है ना, नहीं तो स्पेस ज़्यादा लग जाएगा। as well as, फिर लिख लो आप with, ठीक है, फिर along with, फिर together with, फिर आपका आ जाएगा इन एडिशन टू, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बट, फिर आपका आ जाएगा बिसाइड्स, फिर आपका आ जाएगा एक्सेप्ट, फिर आप लगा लो रैदर देन, ठीक है, फिर आप कर लो अकम्पनीड बाय, हाँ अकम्पनीड बाय भी आ जाएगा, ठीक है, अकम्पनीड बाय, फिर आ जाएगा आपका लाइक अनलाइक दोनों, लाइक अनलाइक, फिर आपका जाएगा नो लेस देन, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, नो लेस देन, फिर आपका आ जाएगा नथिंग, नथिंग बट, ठीक है, नथिंग बट। तो जब कभी भी आपके सब्जेक्ट्स इनसे जॉइंड होंगे, ये बॉक्स आप ध्यान रखना, एज वेल एज से, बट से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इनसे जब कभी भी ज्वाइन होंगे तो ये अपने साथ हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ये वर्ड्स अपने साथ जो वर्ब कैरी करेंगे वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैरी करेंगे, ठीक है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स लूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बात आ रही है समझ में। सो देखो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे बताना है हमें इज आएगा या फिर आर आएगा,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमिंग। ठीक है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। अब हमें पता है क्या लगता है, हम जब कभी सोचते हैं कि मैं अपनी सेंस के अकॉर्डिंग इसको बहुत अच्छे से कर लूँगा, वर्बल मेरी सेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो हमें पता है क्या लगता है कि राम और उसके पेरेंट्स आ रहे तो बहुत सारे लोग आ रहे तो चलो हम इसके साथ आर लगाएंगे। बट ये सीधा एग्जामिनर बिल्कुल क्रॉस कर देगा उसको, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो, राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है, और उसके पेरेंट्स क्या हो गए, सब्जेक्ट 2 हो गए, ठीक है ना। वो कनेक्टेड किससे है, वो कनेक्टेड है एज वेल एज से। सो जब कभी भी एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, रादर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नथिंग लेस, नथिंग बट, इनसे जब कभी भी हमारे सेंटेंस, हमारे सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में आती है। ठीक है, बात आई समझ में। तो सब्जेक्ट 1 तो मेरा सिंगुलर है यहाँ पे, तो इसलिए मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमने सीखा क्या है, हमने सीखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्या दो वाली बात नहीं है समझ में। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, इसके अंदर कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। मैं कहता हूं द कैप्टन along with the sailors, फिर आपको बताना है यहाँ पे was आएगा या फिर वर आएगा, ड्रोन्ड। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट 1 क्या है मेरा, सब्जेक्ट 1 है मेरे पास कैप्टन, ठीक है, और सब्जेक्ट 2 क्या है, उसके सेलर्स। ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है अलोंग विद से। ठीक है, बात आ रही समझ में। सो हमें क्या देखना है, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये कनेक्ट अलोंग विद से, तो अपने साथ हमेशा वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर, मतलब आई एम सो सॉरी सिंगुलर नहीं, अपने साथ सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लेता है। तो सब्जेक्ट 1 क्या है मेरे पास, द कैप्टन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये होता द सेलर्स अलोंग विद द कैप्टन, तो फिर मेरा, अगर यहाँ पे मेरा सेलर्स हो जाता तो फिर मैं क्या लगाता, वर्ब लगाता, क्योंकि मेरी जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है। बात आ गई समझ में, कोई भी दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ आपको। एक और एग्जांपल ले लेता, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको क्लियर नहीं हुआ अभी। एक और ले लेते एग्जाम्पल, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, एक सेकेंड, ये आपको बताना है इज या फिर आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज या फिर आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट 1 क्या हो गया, मेरे फादर, ठीक है, सब्जेक्ट 2 क्या हो गए, अंकल्स, ये किससे कनेक्टेड है, अनलाइक से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इस सब्जेक्ट किसके जो वर्ब आते हो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 मेरे फादर है, फादर मेरे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा इज आ जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, रूल नंबर 3 की तरफ प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 3 की हेडिंग लगा लीजिए। चलिए इसको पहले लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये रूल बट आपको थोड़ा समझ में अच्छा से आ जाएगा। इफ द आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आगे लिख लीजिए इट मीन्स द पर्सन, थिंग is the same for which इसको ऐसे लिख लो, for which two nouns are used। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच 2 नाउन्स आर यूज। तो यहाँ पे हमेशा से ऐसे केस के अंदर जो मेरी वर्ब कैरी करेगा, ये वो वर्ब हमेशा सिंगुलर कैरी करेगा। क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा एग्जांपल लूंगा, अच्छे से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। देखो यार, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अ वाइट एंड ब्लैक
अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, फिर आपको बताना है यहाँ पे वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है, वॉज या फिर वर, बॉट बाय हर, बॉट बाय हर। देखो यार यहाँ पे लिखा क्या है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे दो चीजें, दो नाउन है वाइट एंड ब्लैक, लेकिन आर्टिकल लगाए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाउन के आगे, ठीक है ना, एक ही नाउन के आगे लगाए तो वो बताता क्या है, वो बताता है कि आर्टिकल अगर एक ही के आगे ना, तो जो ये दो चीज़ है वो कोई एक ही चीज़ है, मतलब कि अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, मतलब कि वो वाइट एंड ब्लैक गाउन है वाला, जो एक गाउन है वो वाइट एंड ब्लैक है। अगर यहाँ पे अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन होता तो वो दो हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मीन निकालता है, यहाँ पे जो सेंस आती है वो सिंगुलर सेंस आती है, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा होता है यहाँ पे वो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। डन, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, आगे ऐसे ले लो, हाँ, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर and politician of his time. I'm so sorry, of his time, ठीक है। सो यहां पे देखो, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे मेरी वर्ब जो आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है, बात आ रही समझ में। एक और ले लेता हूँ, जैसे कि यहां पर अगर मैं ऐसे कह दूं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अब आपको बताना है हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है, कम। अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट देखूं तो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसके आगे भी और इसके आगे भी आर्टिकल्स लगे हैं, तो यहाँ पे दैट मीन्स वो सेंस कैसा कर रहा है, प्लूरल सेंस कर रहा है, यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा हैव आ जाएगा। हमने इस रूल के अंदर क्या सीखा, हमने इस रूल के अंदर सीखा कि जब कभी भी हमारे पास दो नाउन हो और किसी एक के आगे ही आर्टिकल लगा हो, उसका मतलब ये कि वो जो मीन कर रहा होता है, वो सेंस कर रहा होता है, वो सिंगुलर सेंस करता है, और उसके हिसाब से हम सेंस के हिसाब से यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों नाउन के आगे जब आर्टिकल्स लग जाएंगे तो वहाँ पे वो प्लूरल लोगों की बात हो जाती है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज़। चलते हैं जी आगे। आज का हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 4, इसको आप ऐसे लिख लो, इफ़ टू subjects joined by neither या फिर neither nor से कनेक्ट होगा या फिर होगा either और से, ठीक है, neither के साथ nor आता है, either के साथ और आता है, ठीक है, not only के साथ क्या आता है, but also आता है, not only but also, या फिर आपका आ जाए नॉर, आपका आ जाए और, ठीक है, आपका आ जाए नन या फिर नन बट जो होता है, नन बट। तो ये जब भी आपके सब्जेक्ट्स इनसे कनेक्टेड होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, तो ये जो अपने साथ वर्ब कैरी करते हैं, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग कैरी करते हैं, ये जो नियर सब्जेक्ट होता है, नियर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैरी करेंगे हमेशा, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा रूल है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नाइदर राम, अब नाइदर के साथ क्या आता है, और नहीं आता, नॉर आता है खाली, नाइदर राम नॉर श्याम, आपको बताना है हैज़ या फिर हैव, फिर बताना क्या आएगा इनमें से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, नाइदर और नॉर से कनेक्टेड है मेरे दो सब्जेक्ट, कौन कौन, राम मेरा सब्जेक्ट 1 हो गया और श्याम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसके नियर जो सब्जेक्ट होगा, मतलब ये जो वर्ब कैरी डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, इस
इस सब जो उसके नियर सब्जेक्ट है उसके पास डिपेंड करेगी। तो मेरा नियर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ कम हो जाएगा। ठीक है, एक और लेता एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आपको बताना है हैज़ या फिर हैव फिर कम। तो अब देखो यहाँ पे आइदर के साथ और आता है, तो आइदर और के साथ मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट कनेक्टेड है, राम मेरा सब्जेक्ट 1 हो गया और उसके इसके फ्रेंड्स ये क्या हो गए, सब्जेक्ट 2 हो गए। तो ये जो वर्ब है किस पे डिपेंड करेगी, उसके नियर सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, और नियर सब्जेक्ट मेरा क्या है, फ्रेंड्स, मतलब कि वो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। अगर इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना चाहे ना हम, तो इसका इंटेरोगेटिव भी बन सकता है, जैसे कि आपको बताना है हैज़ या फिर हैव राम और शाम कम। ठीक है, तो राम और शाम किससे कनेक्टेड है, बीच में और से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये राम के अकॉर्डिंग मेरी आएगी, राम मेरा क्या है, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, हैज़ राम और शाम कम। ठीक है, बात आ रही समझ में। सो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 4 रूल करें, बहुत अहम रूल है, पूरे चैप्टर का जो ये ना ये बेस है, आधार है। तो इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि माइंड के अंदर बैठते नहीं है। होता क्या है कि हम जो है बहुत ज़्यादा ना गलत स्पीक करते करते हमारी कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, तो वो चीज़ हम माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा बैठा लेते हैं, तो जो सही चीज़ होती है वो हमें गलत दिखने लगती है। ठीक है, सो रूल्स को रिवाइज जरूर करना ताकि वो माइंड के अंदर बैठना शुरू हो जाए। ठीक है, सो आई होप यार आपको सेशन आपने पसंद किया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप आगे मिस ना कर दें। सो चलिए यार, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।